शुभ संध्या प्यारों और जय मसीह की। आज हम ध्यान करेंगे दूसरा कोरिन्थ 5:17। ये मैसेज को मैंने अंग्रेजी में भी दिया है, पर मेरे प्यारे हिंदी भाषियों के लिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। ये लिखा है कि अगर कोई ख्रिस्त यीशु में है तो वो एक नया सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत चुकी, सब कुछ नया है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा है कि एक आयत को लेकर हम कुछ नतीजा पर नहीं पहुंच सकते। ये क्योंकि बाइबल टॉपिकली लिखा गया है, पैसेज वाइज लिखा गया है, उसको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो ये आयत शुरू होता है ये विषय शुरू होता है 14 आयत से, और 14 आयत में ऐसा लिखा है कि ख्रिस्त का प्रेम हमको बस में रख के चला रहा है। तो ख्रिस्त का प्रेम हमको क्यों बस में रख के चला रहा है कि हम ध्यान से देखें, न्याय करें कि एक आदमी हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा गया, जो कि स्वर्ग से आया, मनुष्य बना और हमारे जैसे सुख दुख भोगने वाले मनुष्य बना। मतलब उसको भी भूख लगता था, उसको भी प्यास लगता था, वो भी रोता था। वो स्वयं परमेश्वर होते हुए भी वो मनुष्य जैसा गुण उसमें पाया गया, और जो इसलिए मनुष्य बनाता है कि हमारे पापों को वो क्रूस पर ले जा सके, प्रायश्चित कर सके। तो एक आदमी जब क्रूस पर मरा तो हम जितने पृथ्वी पर पापी है सब मारे गए। कहाँ पर? क्रूस पर, हमारे पाप स्वभाव के साथ। यानी हमारे पाप स्वभाव, जो मैं जिसमें घमंड करता है, वो मैं क्रूस पर मरा गया। और मुझ में मैं नहीं हूँ, पर ख्रिस्त यीशु जीवित है। यानी जब यीशु क्रूस पर मरा और मैं उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए मरा, तो उसका जो स्वर्गीय गुण मेरे पर आ गया, उसका न्यायी स्वभाव मेरे पर आ गया, मैं धर्मी बन गया और वो मेरे पापों को ले गया। प्यारो, ये होता है जब हम ख्रिस्त यीशु को अंगीकार करते हैं, उसके उद्धार को अंगीकार करते हैं, तो वो अपना जो स्वर्गीय गुण है हमें दे देता है, और हमारे जो पाप स्वभाव वो ले लेता है। और प्यारो, उसका 15 आयत में ऐसे लिखा है कि वो मारा गया था कि जो जीवित है वो अपने लिए नहीं जिए, उसके लिए जिए जो हमारे लिए मारा गया। तो प्यारो, इसका कहने का मतलब है कि आज से, यानी जो भी कोई यीशु मसीह को अंगीकार किया, उसको प्रभु माना, तो वो और जीवित नहीं, उसमें ख्रिस्त जीवित है और वो ख्रिस्त की इच्छा के लिए जिएगा। और 16 आयत और 17 आयत नतीजा की तरफ ले जाती है हमको कि हम किसी को भी अब शरीर से अब नहीं जानते, इवन प्रभु यीशु मसीह को भी हम शरीर से नहीं जानते। पर उसको 17 आयत कहता है कि अगर कोई ख्रिस्त में है, तो प्यारो ये बात समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आजकल बहुत लोग चर्च में है और ये कहना मुश्किल है कि वो ख्रिस्त में है कि नहीं, क्योंकि ख्रिस्त का वचन उनमें नहीं है। वो शायद किसी डिनोमिनेशन की संस्था के नियम को मानते हैं, किसी आदमी को नियम को मानते हैं, पर बाइबल के नियम उनके जीवन में है या नहीं, ये तो परमेश्वर ही जान सकता है। तो इसलिए कहता है, अगर कोई ख्रिस्त यीशु में है, मतलब जो कि ख्रिस्त के सिद्धांत पर चलता है, ख्रिस्त की क्रूस में जो मरा उसको अंगीकार करता है, और वो समझता है कि उसके पाप के लिए वो मरा, तो वो आदमी के लिए कहा गया है कि अगर कोई ख्रिस्त यीशु में है तो देखो, पुराने सारे सब कुछ बीत गए। जो पुराने पाप था, जो पुराने पाप का स्वभाव था, वो चला गया। देखो, सब कुछ नया हो गया, क्योंकि ख्रिस्त ने हमको नया बना दिया उसकी क्रूस की मृत्यु से। और प्यारो, उसकी जो 18-19 आयत हमको ले चलता है कि इसका नतीजे की तरफ ऐसे लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर का है, जो कि हमको ख्रिस्त यीशु के जरिए हमको मेल मिलाप कराया। यानी एक पापी के साथ परमेश्वर कभी भी मेल मिलाप नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे पाप को ले गया, तो हम ख्रिस्त के जरिए धर्मी ठहराए गए, तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गई।
और वही मेल मिलाप की सेब का ही परमेश्वर हमें सौंपा है, ताकि हम दूसरों को ये मेल मिलाप के बारे में बता सकें कि परमेश्वर तुमसे मेल मिलाप करना चाहता है, तुम्हारे पाप को अनदेखा करना चाहता है, तुम्हारे पाप को क्षमा करना चाहता है। प्यारों, तुम मन फिराओ। देखो, क्रूस पर स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के आया, जो कि सबके पापों को लेकर मारा गया और अपना लहू दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और उसका अंगीकार करे और वो पाप क्षमा पा सकता है, एक नया सृष्टि बन सकता है। और उसका 21वां आयत में प्यारा ऐसे लिखा है कि जो पाप से अनजान था, हमारे लिए पाप ठहराया गया। मतलब उसमें पाप की एक छोटी सी दाग भी नहीं था, पर वो हमारे लिए, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं कि वो संपूर्ण बेदाग था पाप से, और हमारे लिए पूरा शरीर में पाप का दाग भर गया। तो प्यारों, हमारे लिए वो इतना पाप उठाया, तो इसलिए परमेश्वर ने हमको वो मेल मिलाप की सेव कह दिया है, ताकि हम सबके सामने सबको कह सके कि प्यारों, ख्रिस्त की और मन फिराओ। देखो, वो तुम्हारे पापों को लेकर क्रूस पर मारा गया है, जो कि जो प्रभु यीशु मसीह कल और हमेशा के लिए जीवित है, जो वो 2000 साल पहले क्रूस में मरा था, आज भी वो क्रूस पर आपकी पापों को लेने में सक्षम है। तो तभी वो हमको अपनी पवित्र स्वभाव देता है, जो स्वर्गीय स्वभाव देता है, और हमको हमारे जो पाप के स्वभाव ले लेता है प्यारों। तो कुछ लोग ये इसको ऐसा कह सकते हैं, ऐसा वर्णन तर्जमा कर सकते हैं, जो कि गलत है, कि एक आदमी एक ऑफिस में काम कर रहा था, जब ये सही बन गया तो सुपरमैन बन गया। मतलब एक बहुत ही ताकतवर मनुष्य बन गया, बहुत ही सामर्थ्य मनुष्य बन गया, और अपना सारा फाइल, सारा जो काम था, काम काज तुरंत कर दिया। तो उसका जो मालिक था खुश हो गया, उसको सारे नौकरों के ऊपर मुखिया बन गया। ऐसा नहीं प्यारा। तो मतलब जो लोग पहले उसको देखते थे कि ये तो बहुत झगड़ालू था, हमारे साथ बहुत झगड़ा करता था, दूसरे के खिलाफ बहुत बकबक करता था, अभी तो ये कितना बदल गया, तो किसी के खिलाफ कुछ कहता नहीं है, और नंबर बन गया, अपने काम में ध्यान लगाता है। मतलब ख्रिस्त के गुण सब उसमें सब हुए प्यारा। और चलिए हम ध्यान करेंगे मत्ती 11:28, जो कि बहुत ही मशहूर आयत है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्यारों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, जो कि बहुत मेहनत करते हो, और मैं तुमको विश्राम देना चाहता हूँ। तो इसको कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि एक आदमी जो कि किसी कारण से बहुत ऋणी हो गया, बहुत कर्ज ले लिया, और वो दे नहीं पा रहा है, तो कोई बड़ा प्रचार करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु यीशु मसीह उसको दे देगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को मैं अंगीकार किया हूँ, मुझ पर प्रभु यीशु मसीह है, तो वो मेरा प्रार्थना सुनेगा। कोई प्रचारक और कोई विश्वासी में मुझे फ़र्क नहीं होता। अगर वो विश्वासी सच में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, प्रचारक की प्रार्थना को प्रभु जितना सुनेगा, वो विश्वासी की प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो प्यारों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ज़्यादातर प्रचार यहूदियों के बीच में हुआ था, और यहूदी लोग अपनी व्यवस्था को मानने के लिए जाने जाते हैं। वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं कि वो 10 आज्ञा को माने, और उसमें से एक भी आज्ञा चुनना। पर 10 आज्ञा ये कहता है, व्यवस्था ये कहता है कि सारे 9 आज्ञा को मान के एक में अगर चुके तो सारा का सारा 10 आज्ञा नहीं मानने के बराबर हुआ। तो प्यारो, इसलिए वो कहता है कि हे बहुत से दबे हुए लोग, हे कड़ी मेहनत करने वाले लोग, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्योंकि जो हमने देखा कि वो जो पाप से अनजान था, हमारे लिए पापी ठहराया गया, और जिसने कि सारी व्यवस्था का पालन किया और क्रूस पर पापी ना होते हुए भी मारा गया, जो कि हमको व्यवस्था की उस श्राप से भी स्वतंत्र कर सकता है। और इसके ज़रिए हम सारी व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी व्यवस्था का पालन किया है, और वो हमको विश्राम दे सकता है प्यारो। और उसका 29 और 30 आयत में हम देखते हैं कि मेरे जुआ अपने ऊपर लो, और कि
एंड लो और क्योंकि वो हल्का है और मैं विनम्र हूँ कहता है, और तुमको तुम्हारे प्राण में तुम्हें शांति मिलेगा। तो यह प्राण में मतलब यहाँ आत्मा के बारे में यीशु बोल रहा है, क्योंकि यहाँ शरीर की थकान या शरीर की मेहनत के बारे में यीशु नहीं बोल रहा है, क्योंकि पाप की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है, और आज सारा मनुष्य जाति पाप की समस्या से घिरे हुए हैं, और ये पाप की समस्या से निजात देने के लिए और शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए यीशु बुला रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। उसका तीसरा अध्याय कहता है क्योंकि मेरा जुआ जो है हल्का है और इसमें तुमको शांति मिलेगी। तो प्यारों, ये आत्मा के बारे में यीशु कह रहा है, क्योंकि लोग वो 10 आज्ञाओं को मानते थक गए और उसको पूरा कर नहीं पाए, और ख्रिस्त यीशु के जरिए हम परमेश्वर के सामने बेदाग ठहर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सारा पाप ले गया है और हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर को आशीष दे।